सभी को मेरे प्रणाम। आध्यात्म उपनिषद के आज के हमारे 10वें स्वाध्याय के अंदर मैं नील आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले सेशन के अंदर हमने वितराग के वचन, जिसे शास्त्र कहते हैं, और वितराग के वचन कैसे होते हैं जो हमें अहितकारी प्रवृत्ति से दूर कर देते हैं और हितकारी प्रवृत्ति की ओर लेके जाते हैं, उसके ऊपर हमने डिटेल में जाना था। आज इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे और गाथा नंबर 14 हमारी चलेगी। आप सभी से विनती करता हूं कि हमने जो एक पीडीएफ शेयर किया था आपके साथ, वो आप आपके सामने भी रख सकते हैं, जिससे आपको रिफर करने में भी आसानी हो। और हम लोग स्वाध्याय में कौन सी गाथा के ऊपर चल रहे हैं और कुछ पॉइंट्स भी नोट डाउन करने हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर जीतू भाई शाह का जैन योग के इस मंच के ऊपर। उन्हें विनती करता हूं कि आज के स्वाध्याय की शुरुआत करें। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम नील भाई। जैन योग के इस मंच से हम महोपाध्याय यशोविजय जी विरचित अध्यात्म उपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं। महोपाध्याय यशोविजय जी ने अध्यात्म के 3 अद्भुत ग्रंथ हमें दिए हैं। सबसे पहला ज्ञान सार, दूसरा अध्यात्म सार और तीसरा अध्यात्म उपनिषद। इन 3 ग्रंथों में वास्तविक अध्यात्म क्या है, इस विषय पर विशद प्रकाश वाचकवर्य महोपाध्याय यशोविजय जी ने डाला है। महोपाध्याय यशोविजय जी ने अपने जीवन में योग साधना करते हुए जो नवनीत पाया था, जो सार उन्होंने पाया था, वो सार हमारे सामने अध्यात्म उपनिषद ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत है। आज हम इस ग्रंथ के 14वें श्लोक पर स्वाध्याय करेंगे। महोपाध्याय यशोविजय जी जब किसी विषय पर अपनी कलम चलाते हैं तो विषय के मूल तक जाकर के विषय की विशद छनावट यानी कि व्याख्या करते हैं। आज हम वितराग के वचनों की यानी कि शास्त्र की क्या आवश्यकता है, उस विषय पर महोपाध्याय यशोविजय जी ने जो कहा है उस पर विचार करेंगे। शास्त्र केवल शास्त्र नहीं है, केवल ग्रंथ नहीं है, केवल किताब नहीं है, किंतु वो परमात्मा के वचन है। परमात्मा के वचन में सत्यता और ऐसी एक शक्ति है जो हमारे जीवन में हमारे अंदर पड़े हुए कषायों को, हमारे अंदर पड़े हुए राग द्वेष और अज्ञान रूपी जो दोष है, उन दोषों को नष्ट करने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले तो वचन पर विश्वास पैदा होना चाहिए। वचन पर विश्वास तब तक पैदा नहीं हो सकता है जब तक वचन सत्य न हो। हम व्यवहार में उसी पुरुष के वचन को ग्राह्य करते हैं, स्वीकार करते हैं, जिसके वचन के प्रति हमारी आस्था है। और आस्था एक दिन में नहीं जन्मती है। कई बार हमने उनके वचनों को जांचा होता है, परीक्षा की होती है, तब उनके वचनों पर विश्वास पैदा होता है। इसीलिए हम जब किसी के वचनों पर विश्वास करते हैं तो फिर हमें और कोई आवश्यकता नहीं रहती है, हम तुरंत कार्य करने लग जाते हैं। वितराग शब्द में ही वितराग के वचनों की सत्यता छिपी हुई है, जिसके राग
द्वेष और अज्ञान नष्ट हो चुके हैं, उनके वचनों में कभी भी असत्यता हो नहीं सकती है। और शास्त्र शब्द जिसकी व्याख्या महोपाध्याय यशोविजय जी ने शासनात् त्राण शक्तिश्च, यानी कि जो हमारे अंदर गुण पड़े हुए हैं, सद्गुण है, उनका रक्षण करे और दुर्गुणों से हमारी रक्षा करे, वही अनुशासन है। और उस प्रकार का अनुशासन शास्त्र के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ 14वें श्लोक में महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि शास्त्रे पुरस्कृते तस्मात् वीतरागः पुरस्कृतः, पुरस्कृते पुनस्तस्मिन् नियमात् सर्वसिद्धयः। शास्त्रे पुरस्कृते तस्मात्, इसी कारण, क्योंकि आगे के श्लोक में महोपाध्याय यशोविजय जी ने कहा था कि वितराग के वचनों पर विश्वास और वितराग के वचनों में सत्यता, ये दो बातें हमारे सामने बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्रे पुरस्कृते तस्मात्, इसीलिए कहते हैं कि तस्मात्, इसी कारण से वितराग का वचन जो कभी भी असत्य नहीं हो सकता है, ऐसे वितराग के वचन रूप शास्त्र का पुरस्कृत करना, शास्त्र को आगे रखना, यानी कि कोई भी क्रिया करते वक्त ये विचार करना कि यह क्रिया शास्त्रानुरूप है या नहीं है। शास्त्र के अनुरूप नहीं है तो मुझे वो क्रिया नहीं करनी चाहिए, और यदि वो शास्त्रानुरूप है तो मुझे क्रिया करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए, यानी कि उस क्रिया करते वक्त पूर्ण मनोयोग से क्रिया करनी चाहिए। शास्त्रे पुरस्कृते तस्मात् वीतराग पुरस्कृत, शास्त्र को पुरस्कृत करने से, आगे रखने से, यानी कि जैसा मैंने कहा कि प्रत्येक क्रिया करते वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि मुझे किस प्रकार से क्रिया करनी चाहिए, शास्त्र का क्या आदेश है, शास्त्र का क्या निषेध है, शास्त्र का क्या विधान है। इस प्रकार की आलोचना करने से, इस प्रकार का चिंतन करने से शास्त्र को आगे रखा, ऐसा कहा जाता है, यानी कि शास्त्र का आदर किया, ऐसा कहा जाएगा। मतलब शास्त्र के अनुसार हमारी क्रिया होती है। जब शास्त्र के आदर पूर्वक हम क्रिया करते हैं तो वीतरागः पुरस्कृतः, केवल हम शास्त्र को आदर नहीं देते लेकिन वितराग को आदर दे रहे हैं। मतलब वचन को आदर देने का मतलब है कि वचन को जिसने बोला है उनका भी आदर हो रहा है, मतलब कि वितरागता का आदर हो रहा है, वितराग परमात्मा का आदर हो रहा है, वितराग परमात्मा की बात हम मान रहे हैं। पुरस्कृते पुनः तस्मिन्, यानी वितराग को पुरस्कृत करने से, वितराग को आदर देने से, वितराग को आगे रखने से, नियमात् सर्व सिद्धयः, नियमात् मतलब वो निश्चित हो जाता है कि सर्व सिद्धियों की प्राप्ति उसी के द्वारा ही होती है। मतलब सर्व सिद्धि की प्राप्ति करनी हो तो शास्त्र के अनुरूप, शास्त्र के अनुसार क्रिया करनी चाहिए। और शास्त्र के अनुसार क्रिया करने का मतलब है वितराग के वचनों पर पूर्ण आदर भाव, और वितराग के वचनों का आदर भाव अर्थात वितराग पर आदर भाव, और वितराग के प्रति आदर भाव का मतलब है सर्व सिद्धि की प्राप्ति। कि ये एक क्रम बताया कि यदि हमें सर्व सिद्धि यानी सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करना है तो हमें वचन का स्वीकार, वचन पर भक्ति, वचन पर बहुमान और वचन का आदर करने की कला सीखनी पड़ेगी।
हम जब जब वचन पर अविश्वास करते हैं, वचन पर हम जब अनादर करते हैं, वचनों का अनादर करते हैं, तो हमारे जीवन में विकास संभवित नहीं होता है। हम जब श्रीमद् भगवत गीता को देखते हैं तो 18 अध्याय में ही श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन अपनी मनस्थिति का वर्णन करता है। मनस्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि न युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध के मैदान के बीच में आकर के अर्जुन का ये कथन बहुत ही विचित्र लगता है। यदि मूल मुख्य योद्धा ही इस प्रकार की बात करते हैं तो युद्ध निश्चित रूप से हारने की स्थिति में आ जाएगा। इस प्रकार के वचन बोलने का कारण था कि उनके साथ जो श्री कृष्ण थे उन पर भरोसा नहीं था। लेकिन जब श्री कृष्ण ने बात समझाई तब नष्टो मोह स्मृति लगता, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। मतलब जो युद्ध करने से पहले श्री कृष्ण के पास जाकर के युद्ध के मैदान में सारथी के रूप में उनको ले जाने की बात कही थी, तब जो मन में भाव था वो भाव, वो स्मृति पुनः प्राप्त हो गई। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हम वचन को महत्व नहीं देते हैं, शास्त्र को हम महत्व नहीं देते हैं या उसका आदर नहीं करते हैं, तो हम संशय, शंका, कुशंका, वितर्क आदि में चले जाते हैं। और जहां जहां संशय होता है वहां वहां विनाश भी है। इसलिए कहा है कि संशयात्मा विनश्यति। जब संशय का उदय हो जाता है तो विनाश होता है। संशय जब तक पड़ा रहता है तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। संशय जब तक पड़ा होता है तब तक श्रद्धा पैदा नहीं होती है। श्रद्धा का अर्थ ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के बिना हमारा आध्यात्मिक विकास संभवित नहीं है। तो यहाँ एक पूरा क्रम बताया कि यदि आप सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, और ये बात सही है कि हम सभी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, और वैसी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं जो सिद्धि सभी प्रकार की सिद्धि हो, सर्वश्रेष्ठ सिद्धि हो, सर्वश्रेष्ठ सुख को देने वाली सिद्धि हो। वैसी सिद्धि की कामना किसमें नहीं होती है? सभी में होती है। वैसी सिद्धि कौन नहीं चाहता है? आज मनुष्य जीवन दुखमय है और उस दुखमय जीवन से निकलना चाहता है, उससे मुक्त होना चाहता है, सुखमय जीवन चाहता है। अपने जीवन में जो समस्याएं हैं उसको नष्ट करना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कि वो नहीं जानता है कि हमारी समस्या का अंत कैसे आएगा। और यह मार्ग नहीं जानने के कारण वो भटकता रहता है। भटकता भटकता अपने जीवन का अंत आ जाता है, तब भी उसको सत्य का परिचय नहीं होता है, सत्य के मार्ग का परिचय नहीं होता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि शास्त्र पुरस्कृते तस्मात्, शास्त्रीय पुरस्कृते तस्मात्। इसी कारण वितराग के वचनों रूप शास्त्र को आदर देने से वितराग को ही आदर देना माना जाएगा। मतलब वितराग के वचन यानी कि शास्त्र और वितराग दोनों के बीच में अभेद संबंध बताया है कि वितराग है तो वितराग के वचन है, वितराग के वचन है मतलब वितराग है। तो वितराग के वचन और वितराग के स्वरूप के बीच में कथनचित अभेद, और उस अभेद के द्वारा यहाँ ये बताया कि जब
शास्त्र को नजर समक्ष रखकर हम प्रवृत्ति करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान का मतलब है हम कोई भी क्रिया करते हैं, धर्म की क्रिया करते हैं, तो ये विचार करना चाहिए कि मेरी क्रिया शास्त्रानुरूप, शास्त्र के अनुसार है कि नहीं। बारंबार वचन को याद करना, बारंबार वितराग के वचनों को ध्यान में रखना, वही हमारे जीवन के अनुष्ठान की प्रवृत्तियों को शुद्ध विशुद्ध बनाती है। तो यहाँ एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है, और वो प्रश्न है कि वितराग के वचनों को तो हम जानते नहीं, तो क्या करें। बहुत सरल बात है कि जो भी क्रिया करें उस क्रिया के द्वारा हमारे राग और द्वेष कितने कम हो रहे हैं, इसका चिंतन करना, प्रतिक्षण चिंतन करना कि मैं जो क्रिया कर रहा हूं या कर रही हूं उसके द्वारा मेरे राग की स्थिति कम हो रही है या राग की स्थिति बढ़ रही है। यदि राग की स्थिति बढ़ रही है तो मेरी क्रिया सम्यक नहीं है, मेरी क्रिया गलत है और मैं दुख को ही आमंत्रित कर रहा हूं। मेरी क्रिया करने से मेरे राग और द्वेष में, मेरे अज्ञान में कमी आनी चाहिए। बस इतना ही वितराग का वचन है। वितराग के वचन में यही कहा है कि जिससे हमारे राग द्वेष अज्ञान कषाय कम होते जाए वही क्रिया करनी चाहिए, और हमें जिससे राग द्वेष मोह अज्ञान कषाय की वृत्ति होती जाए वो वैसी क्रिया करनी नहीं चाहिए। तो वितराग के वचन के प्रति इतना अनुराग, इतना भक्ति, इतनी भक्ति आ जाए तो उसको योग मार्ग में वचनानुष्ठान कहा है। हमने जब समदर्शी आचार्य हरिभद्र सूरी की योग विंशिका नामक छोटी कृति का स्वाध्याय किया था, तो स्वाध्याय में चार योग के 4 प्रकारों का वर्णन आया। उसमें प्रीति अनुष्ठान, भक्ति अनुष्ठान, वचनानुष्ठान और असंगानुष्ठान, ये 4 प्रकार की साधना की बात कही थी कि सबसे पहले प्रीति, प्रेम, वितराग के वचन के प्रति प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। प्रेम का मतलब है वितराग के वचन को ही हमें बहुत भावपूर्वक उसका स्वीकार करना और बाद में बहुमान पैदा होना, भक्ति पैदा हो जाना कि जीवन में भगवान के वचनों के यानी वितराग के वचनों के द्वारा ही मेरा कल्याण। एक छोटी सी घटना आज से 2600 वर्ष पहले की, जब श्रमण भगवान महावीर विचरण कर रहे थे, उस समय की घटना है। उस समय रोहिणी नाम का एक चोर, बहुत ही विचित्र चोर था। उस जमाने में अनेक नर रत्न श्रेणी के दरबार में मौजूद थे। इसमें सबसे बुद्धिशाली अभय कुमार। अभय कुमार की बुद्धि के सामने सभी लोग नतमस्तक हो जाते थे और सभी लोग डरते भी थे कि अभय कुमार जैसा बुद्धिमान पुरुष किसी को भी जो गलत काम करता है उनको पकड़ लेता है। लेकिन ऐसी बुद्धिशाली व्यक्ति भी, अभय कुमार भी, रोहिणी चोर को पकड़ नहीं पाया। तो रोहिणी चोर को उनके पिता ने एक संकल्प करवाया था, एक नियम दिया था कि इस नगर में महावीर नाम का एक व्यक्ति है जो विचरण करता है और उसके वचन हमारे जीवन के लिए घातक बन सकते हैं। वितराग का वचन था कि संयम का ग्रहण करना, संयम का आचरण करना चाहिए, यानी अहिंसा का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए यानी कि सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए यानी अचौर्य का पालन करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और परिग्रह नहीं करना चाहिए अर्थात अपरिग्रह व्रत को
धारण करना चाहिए। तो ये वचन हमारी जो स्थिति है, हमारा जो धंधा है, उसको नष्ट कर देने वाला है। यानी कि ये जो रोहिणी चोर का बिजनेस था चोरी करने का, और महावीर श्रमण भगवान महावीर के वचन चोरी करने से मुक्त कराने वाले थे। तो उनके पिता ने उनको अंतिम समय में वचन दिलाया था कि जब तक तुम इस नगर में रहते हो तब तक किसी भी समय कहीं भी किसी भी रूप में श्रवण भगवान महावीर के वचनों का श्रवण मत करना। तो वो जब भी चलता था, वहां समोव शरण के पास जाकर के चलता था, तो वो अपने दोनों कानों में अंगुलियां डाल करके चलता था। मुख्य बात तो इतनी ही थी कि श्रवण भगवान महावीर के वचन मेरे कान में प्रवेश न कर जाए। और एक दिन समोव शरण के पास से गुजरता हुआ रोहिणी चोर आंख अपने कानों में अंगुली डाल करके जा रहा था, और जाते जाते रास्ते में उनके पैर में एक कांटा लग गया। कांटे के निकालने के लिए वो एक कान से अपने हाथ को निकालता है, अंगुली को निकाल करके कांटा निकालने के लिए नीचे झुकता है। तब उस समय श्रवण भगवान महावीर के एक वचन का श्रवण हो गया। वचन बहुत सामान्य था कि देव जब इस मर्त्य लोक में यानी पृथ्वी पर आते हैं, तब उनको पहचानने के लिए कुछ लक्षण होते हैं जिसके द्वारा हम उनको पहचान सकते हैं। उनके पैर जमीन से ऊंचे होते हैं, आंखें पटपटाते नहीं हैं, और उनकी छाया नहीं पड़ती है। एक वचन, एक ही वाक्य उन्होंने सुना, तब उनको अपने पिता की बात याद आई। रोहिणी जो सोचता है कि पिताजी ने क्यों मुझे ऐसे वचन सुनने से रोका होगा, क्या कारण? इस वचन से तो मेरे धंधे पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। पर जब एक बार अभय कुमार ने उसको पकड़ करके एक षड्यंत्र रचा था, तब ये वचन उनको काम में आ गया। उन्होंने देखा कि यहाँ जो अप्सराओं के रूप में जो कन्याएं उनके आगे पीछे घूम रही थी, वो सारी मर्त्य लोक की कन्याएं हैं। वो देवी या दिव्य जाति की कन्याएं नहीं है। उन्होंने तुरंत सजग होकर के उनका विरोध किया। तब उनको ये पता चला कि भगवान के एक वचन से मेरे जीवन की रक्षा हो। अभय कुमार जैसे भी उनको पकड़ नहीं पाए। तो ये एक वचन में इतनी ताकत है कि जिसने मेरे जीवन की रक्षा कर दी। तो मैं श्रवण भगवान महावीर के और वचनों को भी सुनूं तो मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तुरंत वो श्रवण भगवान महावीर के पास जाता है और जा करके अपनी गलती का स्वीकार करता है और अपने कल्याण के मार्ग को चुन लेता है। एक छोटी सी घटना में ये बताया गया कि वचन को पुरस्कृत करने से वचन के प्रति आदर पैदा हो गया, भक्ति पैदा हुई। ये भक्ति के कारण वचन के प्रति जो अनुराग पैदा हुआ, वही अनुराग को वचनानुष्ठान कहते हैं, और वचनानुष्ठान के अनुसार जीवन जीने से उस समय उसने ये माना होता कि वितराग के वचन यानी श्रवण भगवान महावीर के वचन में कोई भरोसा करने जैसी बात नहीं है। तो उनकी मृत्यु निश्चित थी। वो बच गया। बचने का कारण था एक वचन पर पूर्ण भरोसा, पूर्ण आस्था, पूर्ण श्रद्धा, और उसी कारण वो बच गया। उसी प्रकार हम परमात्मा के श्रवण भगवान महावीर के शास्त्र को आदर पूर्वक उनका ग्रहण करते हैं, तो उन्हीं के वचनों का उन्हीं की भक्ति कर रहे हैं। तो ये वचन के अनुसार जीवन जीते 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 उसी अनुसार अपने जीवन की सारी क्रियाएं करते हुए असंग भाव पैदा हो जाता है, जो साधना का शिखर है। हम संग में फंसे हुए हैं। संग ही हमारे दुख का
मूल कारण है। संग हम छोड़ नहीं सकते हैं, संग में फंसे हुए हैं। संयोग मूला जीवेण पत्ता दुखम परंपरा, ये संथारा पोलसी की एक गाथा में बहुत स्पष्ट कहा है कि जहां संग है, जहां संयोग है, वहां दुख की परंपरा है। आप दुख की परंपरा से मुक्त नहीं हो सकते। असंग भाव आ जाए, मतलब हम उनसे असंग हो जाए। असंग मतलब उसके संग का त्याग कर दे तो हमारे अंदर वितरागता प्रकटने लगती है, वितराग भाव का अनुभव होने लगता है। तो वितरागता की प्राप्ति के लिए वितराग के वचन को आदर पूर्वक स्वीकार करना होगा। और वितराग के वचन का स्वीकार करने का मतलब ही वितराग का स्वीकार करना है, वितराग का आदर करने का है, वितराग की भक्ति है। तो एक तरफ से आप शास्त्र को सामने रखते हैं, शास्त्र का आदर करते हैं, तो वितराग का आदर हो जाता है, वितराग का आदर ही होता है। यहाँ चिंतकों ने एक दृष्टांत दिया है कि छोटा बच्चा अपने माँ के वचन पर विश्वास करता है। माँ के वचन पर विश्वास का कारण है कि बच्चे के मन में ये भावना है। क्या भावना है? कि माँ ही मेरी रक्षा कर सकती है, माँ है तो मेरी रक्षा निश्चित रूप से होगी। तो वो हर क्रिया करते वक्त माँ के सामने देखता है, माँ के सामने देख करके वो उनकी सम्मति, हालांकि माँ और बच्चे का संवाद इतना प्रबल होता है कि माँ की नाखुशी को, मतलब माँ की जो उसको मना करने की बात है, वो भी बच्चा समझ लेता है, कहना नहीं पड़ता है, माँ के मुख से वो जान लेता है। उनके मुंह के भाव को देख करके बच्चा समझ लेता है कि माँ की इच्छा नहीं है, तो वो अटक जाता है और फिर दूसरी बात करता है और माँ की इच्छा है कि नहीं, उसकी वो जानकारी प्राप्त करता है। माँ के वचन पर वो अपने जीवन की रक्षा समझता है। उसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि जिस प्रकार माँ के वचन के आधार पर बच्चा का रक्षण होता है, उसी प्रकार जीव का रक्षण भी वितराग के वचन के द्वारा होता है। वितराग के वचन के प्रति जब हमें श्रद्धा पैदा हो जाए कि हमें यही वचन, यही बातें हमारे जीवन की रक्षा में निमित्त बनेगी, तो वो उचित प्रवृत्ति, वितराग के वचन हमेशा हमारी उचित प्रवृत्ति की बात करता है। हमारे परमात्मा के या वितराग के वचन कभी भी हमें अनुचित प्रवृत्ति की तरफ ले जाने वाले होते नहीं है। हमें प्रयत्न करके देखना हो तो देख लीजिए कि जब हम वितराग के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं तो कभी भी हम अनुचित प्रवृत्ति नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो पुरस्कृत करने की, यानी पुरस्करण करने की, जो शास्त्र को पुरस्कार करने की बात है, वो शास्त्रानुष्ठान, शास्त्र का अनुष्ठान यानी वचनानुष्ठान है। वचनानुष्ठान को अलग ढंग से हम सोचे देखें तो समदर्शी आचार्य हरिभद्र सूरी ने 3 प्रकार के योगों की बात कही है। योग दृष्टि समुच्चय ग्रंथ में योग की चरम सीमा तक पहुंचने के लिए 3 अवस्थाओं की बात करी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इच्छा पैदा होनी चाहिए, कार्य करने की इच्छा नहीं हो और हम कार्य करते हैं तो उस कार्य से हमें जो लाभ मिलना चाहिए वो कभी भी नहीं मिल सकता है। मन के अंदर भाव पैदा होने चाहिए, इच्छा पैदा होनी चाहिए। किसी भी क्रिया करने के लिए इच्छा के बिना कोई भी कार्य किया जाता है तो वो कार्य सफल नहीं होता है, आनंद नहीं आता है। उस कार्य को जल्दी जल्दी खत्म करने की भावना पैदा होती है। हमारी इच्छा ना हो और हमें सामयिक करने बिठा दिया जाए तो 48 मिनट की सामयिक खत्म करते 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 हमें लगता है कि 10 भव बीत गए। ऐसी क्रिया अब मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि इच्छा नहीं है, अनिच्छा से हम कार्य कर रहे हैं।
तो बार बार हम घड़ी देखते रहते हैं कि कब 48 मिनट खत्म हो, कब 48 मिनट खत्म हो, इच्छा नहीं होने के कारण। और जब इच्छा हो जाती है कि मुझे यह क्रिया करनी ही है, इस क्रिया में मुझे आनंद आ रहा है, तो वो जब इच्छा पूर्वक क्रिया करता है तो उसको आनंद की वृद्धि होती जाएगी। और आनंद की वृद्धि होती जाएगी तो शास्त्र योग कि मैं किस प्रकार से ये क्रिया करूं, सामयिक करनी है मुझे, सामयिक करने से 48 मिनट तक मैं संसार की सभी क्रियाओं से मुक्त होकर के अपने अंदर आत्मानुभूति, आत्मा का संस्पर्श करने की स्थिति में मैं आ जाता हूं। तो उनको जिस प्रकार से बच्चे को माता के वचन की याद आती है, उसी प्रकार या माता के वचन का संस्मरण रहता है हमेशा, उसी प्रकार यहाँ वो वचन को यानी कि शास्त्र को समझने की कोशिश करेगा। साधक हमेशा शास्त्र के वचन को, कि वितराग तो अभी विचरण नहीं कर रहे हैं, वितराग का तो अभी विरह है, लेकिन वितराग के वचन तो है, वितराग के वचन है, तो मैं वचन के अनुसार अपनी क्रिया करूं। अब वचन समझने की क्षमता न हो तो जो वचन समझते हैं उनके पास यानी गुरु के पास जाएंगे, गुरु के पास जाकर कहेंगे कि मैं हर रोज सामायिक करता हूँ, उस सामायिक में मैं जो क्रिया कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वो करने से मुझे क्या लाभ होगा, वो करने से मुझे नुकसान तो नहीं हो रहा है। इस प्रकार वो उनसे गुरु के पास, गुरु से जानकारी प्राप्त करके तदनुसार सामायिक करने की कोशिश करेगा। तो वही शास्त्र के प्रति आदर है, वही वचनों के प्रति आदर है। इस प्रकार के आदर से वितराग के प्रति ही आदर होता है, वितराग के वचनों के आदर से वितराग के प्रति ही आदर होता है। तो प्रीति भी वहां है, भक्ति भी है और वचन के प्रति आदर भी है। तो वचनानुष्ठान हुआ, वचनानुष्ठान यानी कि आपने सदगुरु के पास जाकर के सामायिक के स्वरूप को जाना और उसके प्रति मतलब आस्था है, उन वचनों में आस्था है, इसलिए उसी के अनुसार सामायिक करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे हम सामायिक की साधना करते जाएंगे, जैसे जैसे हम कायोत्सर्ग की साधना करते जाएंगे, जैसे जैसे हम जप तप की साधना करते जाएंगे, अंदर आनंद, अंदर एक प्रकार का उल्लास, एक प्रकार का भाव पैदा होता जाएगा और हमारी साधना है असंग की तरफ आगे बढ़ती जाएगी। तो असंग अनुष्ठान तक पहुंचने के लिए ये वचनानुष्ठान अत्यंत आवश्यक है। एक आचार्य भगवंत बहुत बार कहा करते थे कि वाचकवरी उमास्वाति जी ने तत्वार्थ सूत्र की रचना की। 344 सूत्रों में उन्होंने जैन धर्म के सभी सिद्धांतों का वर्णन कर दिया। छोटे छोटे सूत्र हैं, सरल सूत्र हैं, उस सूत्र के अनुसार यदि हम चिंतन करते हैं तो जैन धर्म के सभी सिद्धांतों का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। वो कहा करते थे कि हमें इन सूत्रों के अनुसार जीवन जीना चाहिए, अर्थात जीवन की प्रत्येक क्रिया करते वक्त तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थाधिगम सूत्र ग्रंथ के सूत्र के अनुसार मैं जीवन जी रहा हूं या नहीं, मेरा जीवन कैसा सूत्र अनुसार है कि सूत्र के विपरीत है। ये बात आनंद गंजी महाराज जो अध्यात्म योगी है, परम अध्यात्म के रस का उन्होंने पान किया है, आनंद घन, आनंद की घनता को उन्होंने प्राप्त कर लिया था। आनंद घन तो उनका उपनाम था, मूल नाम कुछ और रहा होगा, लेकिन वो हमेशा अपने आप को आनंद घन कहा करते थे कि आत्मा की अनुभूति अत्यंत आनंद की अनुभूति है। तो वो हमेशा अपने नाम का उल्लेख आनंद घन के रूप में करते थे। तो उन्होंने लिखा है कि वचन अनुसार जे क्रिया करे
तेहनु शुद्ध चारित्र परिचय। वचन के अनुसार जो क्रिया करते हैं उन्हीं का चरित्र, उन्हीं का आचरण, उन्हीं का संयम शुद्ध है। लेकिन वचन के विपरीत जाकर के, वचन का अनादर करके, वचन को छोड़ करके, चाहे आप हजारों लाखों उपवास कर लो तो उस हजारों लाखों उपवास का मूल्य शून्य है। वचन के अनुसार आपने एक नवकाशी का तप कर लिया, वचन के अनुसार आपने केवल एक द्रव्य का भी त्याग किया, तो आपके छोटे से त्याग का महत् परिणाम प्राप्त होता है। तो यहाँ वचन के प्रति आदर, वचन के अनुसार जीवन, वचन के अनुसार हमारा सोचना, यही सबसे बड़ी बात है। और इसी बात को महोपाध्याय यशोविजय जी ने कहा कि इस प्रकार के आचरण से पुरस्कृते तस्मा सर्वसिद्धया, यदि हम इस प्रकार से वचन को और वितराग को पुरस्कृत करते हैं, वितराग का आदर करते हैं, वितराग के प्रति भक्ति पैदा करते हैं, तो सर्व सिद्धि। तो एक साधक के लिए सर्व सिद्धि यानी सर्वश्रेष्ठ सिद्धि क्या हो सकती है? सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है आत्मानुभूति, मोक्ष, शाश्वत सुख। शाश्वत सुख तक ले जाने का कार्य ये वचन करते हैं, ये शास्त्र करता है। और इसी शास्त्र के जब आगे बढ़ते हुए, पहले तो इच्छा योग कहा, फिर शास्त्र योग कहा, और उसके बाद सामर्थ्य योग कहा कि शास्त्र के अनुसार जीवन जीते जीते अंदर इतनी शक्ति पैदा हो जाती है कि अपने सामर्थ्य से भी ऊपर जाकर के, सामर्थ्य का अतिक्रमण करके हम अपने जीवन को और अधिक साधना में लीन कर देते हैं, जिसके कारण हमारे कषाय मंद, मंदतर, मंदतम होने लगते हैं, यानी कषाय की मंदता होने लगती है। फिर क्रोध हमें परेशान नहीं करता है। जो बार बार हमें पीड़ा देने वाले विकार हैं, वो विकार हमें पीड़ा नहीं देते। वचन के द्वारा, वचन के अनुसार क्रिया करने से ये राग आदि आपको परेशान नहीं करेंगे। राग, द्वेष, मोह, अज्ञान ये परेशान कर रहे हैं क्योंकि हम वचन के अनुसार जीवन जीने की कोशिश नहीं करते। यही बात आचार्य श्री के कहने का मतलब था कि हम हमारे जीवन के प्रत्येक क्रिया की तुलना तत्वार्थ सूत्र के सूत्र अनुसार करें तो हमें पता चलेगा कि हमारा जीवन कैसा है। और आगे चलते हुए बारंबार इस प्रकार के वचनों का स्मरण करते हुए, मन में इस बात का स्मरण करते हुए वितराग भाव में लीन होते जाएंगे। वितराग के वचन का आदर करने से, वितराग के वचन का स्मरण करने से हमारे अंदर भी वितरागत्व यानी वितराग भाव बढ़ता जाता है। वितराग भाव में हम लीन होते जाते हैं। तो ये वितराग को पुरस्कृत करने की क्रिया असंग तक ले जाती है, और असंग तक लेने के कारण असंग हो गए। असंग हो गए तो क्या हुआ? अभी हम संग में फंसे हुए, कर्म का संग पड़ा हुआ है, राग द्वेष का संग पड़ा हुआ है, शरीर का संग पड़ा हुआ है, कई संगों से घिरे हुए हैं। मतलब हमारी आत्मा के आसपास इतने अनिच्छनीय, जो नहीं करने जैसे संग है, वो संग पड़े हुए हैं। और उस संग के कारण हम सत्य को पहचान नहीं सकते, सत्य का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। जब हम ये असंग दशा में आने लगते हैं, यानी कि हमारे आत्मा के पर जो कषाय की कालिमा है, कषाय की एक प्रकार की मलिनता है, वो मलिनता दूर होने लगती है। जब दूर होने लगती है तो आत्मा निर्मल होने लगता है, आत्मा की निर्मलता बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे आत्मा की निर्मलता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे
हमारा प्रतिबिंब अंदर दिखाई देने लगेगा। जिस प्रकार से किसी दर्पण पर, किसी मिरर पर धूल जमी हो, कषायों की धूल जिस प्रकार से आत्मा पर जमी हुई है, उस प्रकार से दर्पण पर, मिरर पर धूल जमी हुई हो, उस धूल को दूर करते जाए तो मिरर स्वच्छ होता जाएगा। और जैसे जैसे मिरर स्वच्छ होता जाएगा, हमारा प्रतिबिंब अंदर स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। तो आत्मा के अंदर हमारा हमारा स्वयं का प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा। वो स्वयं का प्रतिबिंब कैसा होगा? निर्मल चीज में, निर्मलता के अंदर प्रतिबिंबित होने वाले हमारे स्वरूप की आकृति हमें दिखाई देने लगेगी। तो वो वितरागता की ही आकृति हमें दिखाई देगी। वो है समापत्ति, सम आपत्ति। यहाँ सम अर्थात समानता। किसके साथ समानता? शुद्धि के साथ समानता। तो हमारे आत्मा की निर्मलता के कारण हमें समानता की प्राप्ति होगी। वितराग के साथ की समानता की प्राप्ति, मतलब हम स्वयं वितराग बन गए हैं, ऐसा अनुभव। जब आप साधना करते हुए अंदर लीन होने लगते हैं, वचन अनुष्ठान के द्वारा असंग तक पहुंचते हैं, असंग की स्थिति में आ जाते हैं, असंग के भाव को हम देखते हैं, तो असंग भाव को देखते 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 वितरागता का अनुभव, यानी कि समापत्ति, समानता की प्राप्ति दिखाई देती है। और उस वक्त अनुभव होने लगता है कि मैं स्वयं परमात्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं, मैं अज्ञानी नहीं हूं, मैं राग से घिरा हुआ नहीं, मैं तो वितराग, परमात्मा की तरह वितराग ही हूं। मैं स्वयं परमात्मा हूं, क्योंकि अब दर्पण के अंदर, मिरर के अंदर दिखाई देने वाला प्रतिबिंब और देखने वाले में एक रूपता का अनुभव होने लगता है। और वो एक रूपता का अनुभव ही समापत्ति है। और वो समापत्ति आगे चल करके संपत्ति के रूप में निर्मित होती है। कि ऐसी जब भावना, समापत्ति की भावना होती है, तो समापत्ति के समय मैं वितराग हूं, इस प्रकार का अनुभव जब करता है साधक, तब तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। जो कर्म बंद होगा, क्रिया है तो कर्म भी होगा, कर्म क्रिया के कारण कर्म बंद होता है। कर्म बंद जो होगा वो कैसा होगा? तो कहा कि समापत्ति है, मैं स्वयं परमात्मा हूं, इस प्रकार की अनुभूति के समय जो कर्म बंद होगा वो संपत्ति रूप, सम यानी वितराग, तीर्थंकर और उसकी प्राप्ति, यानी तीर्थंकर नाम कर्म की प्राप्ति। और तीर्थंकर नाम कर्म की प्राप्ति प्रभु स्वरूप बना देगी साधक को, यानी साधक स्वयं भविष्य में परमात्मा स्वरूप बन जाएगा। तो यहाँ एक दूसरी बात याद रखने जैसी है कि तीर्थंकर नाम कर्म कैसे बंद होता है, उसका मूल कारण क्या रहा होगा। हमें व्यवहार के रूप में तो ये बताया गया कि सूची रस ढलते तिहाते बांधता तीर्थंकर नाम निकाचता। सूची रस कौन था? मैं स्वयं परमात्मा हूं, मैं न देह हूं, मैं न कर्म हूं, न मैं स्थूल हूं, मैं न सूक्ष्म हूं, मैं क्रोधी नहीं हूं, न मायावी हूं, न लोभी हूं, कुछ भी नहीं हूं, मैं स्वयं परमात्मा हूं। इस प्रकार की समापत्ति, और समापत्ति में से संपत्ति, तीर्थंकर नाम कर्म की संपत्ति, और जब वो उदय में आएगी तो स्वयं परमात्मा बन जाएगी। इसीलिए परमात्मा के साथ, प्रभु के साथ समरस की अनुभूति, समरस की यानी परमात्मा जैसे ही रस की अनुभूति करने के लिए ये एक मार्ग दिखाया कि शास्त्रे पुरस्कृते तस्मात् वीतराग पुरस्कृत, वीतराग पुरस्कृते तस्मात् नियमात् सर्व सिद्धयः। सभी प्रकार की सिद्धि जब हम तीर्थंकर नाम कर्म का उदय अनुभव करने लगेंगे तो निश्चित रूप से हम
सर्व सिद्धियों को प्राप्त कर लेंगे, यानी विशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति के बाद हम पहुंच जाएंगे। मतलब जो अघाती कर्म है उसका क्षय हो जाने के बाद हम सिद्ध शिला पर यानी कि श्रेष्ठ कक्षा पर पहुंच करके अपने शाश्वत सुख की अनुभूति करेंगे। तो यहाँ ऐसी अनुभूति की बात, ये जो योग साधना है, अध्यात्म की साधना यानी कि योग की परम साधना, यहाँ योग शब्द का प्रयोग नहीं करके महोपाध्याय यशोविजय जी ने अध्यात्म शब्द का प्रयोग किया, अध्यात्म उपनिषद शब्द का प्रयोग किया कि अध्यात्म ही जीवन का मार्ग है, सुख देने वाला मार्ग है। योग में फिर भी हमारी काया और मन की शक्ति को बढ़ाने का भाव पड़ा रहता है। कहीं न कहीं हमें ये लगता है कि योग में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, विषयत्व, वशित्व जैसे जैसे स्थितियां, लब्धियां बताई गई है, अलग अलग प्रकार की सिद्धियां बताई गई है, वो सारी प्राप्त होती है। तो मन में ये बात हो जाती है कि मैं योग साधना करूंगा तो मेरी वचन सिद्धि हो जाएगी, मैं दूसरे के मन की बातों को जान लूंगा, मुझे ये लाभ प्राप्त होंगे। ये योग के द्वारा सिद्धियों की प्राप्ति की कामना मन में पड़ी रहती है, इसलिए योग शब्द का प्रयोग न करके अध्यात्म शब्द का प्रयोग किया और अध्यात्म के द्वारा समापत्ति की बात कही। इस समापत्ति के बारे में कहते हैं कि एनम, इसी को मतलब वीतराग पुरस्कृते नियमात सर्व सिद्धयः, मतलब सभी प्रकार की सिद्धि, वितराग को आदर देने से हम वितराग जैसे बन सकते हैं। उसको अन्य दर्शकारों ने क्या कहा है, एनम केचित समापत्ति, मतलब योग मार्ग में, योग यानी पतंजलि के योग मार्ग में इसको समापत्ति कही है। सम आपत्ति, आपत्ति का अर्थ है प्राप्ति, प्राप्ति का अर्थ है प्राप्त होना, मतलब सम यानी परमात्मा के समान अंदर अनुभूति की प्राप्ति होती है, उसको समापत्ति कहा है। तो समापत्ति अर्थात वितराग को पुरस्कृत करने से सर्व सिद्धि, वितराग जैसी सिद्धि प्राप्त होती है। वदंती अन्य ध्रुवम पदम, ध्रुवम पदम, अन्य लोगों ने, अन्य यानी महाव्रतिक लोगों ने उसको ध्रुव पद कहा है। एक बार मैं अब देह नहीं हूं, मैं तो परमात्मा हूं, मतलब मुझे अब परमात्मा दशा की अनुभूति होने लगी है। तो वो उस समय जो चित्त है हमारा आज विकारों से ग्रसित है, विकारमय है, विकारों से भरा पड़ा हुआ है, क्षण क्षण पर हमारा मन भागता रहता है, क्षण क्षण में क्रोधित हो जाता है, क्षण क्षण में माया करने लगता है, क्षण क्षण में लोभ करने लगता है। लोभ केवल वस्तुओं का लोभ नहीं होता है, बस भावों का भी लोभ होता है। मन के अंदर जो भाव पड़े हुए हैं उसका भी लोभ होता है कि मैंने कहा इसलिए सत्य है, आपने कहा वो सही नहीं है, आपने कहा वो गलत है। तो इस प्रकार के भावों का लोभ करने लगते हैं, वो भी एक प्रकार का सूक्ष्म परिग्रह है, उसको भी छोड़ना है। तो वो कहते हैं कि जब परमात्मा दशा की अनुभूति होने लगती है तो उसको महाव्रतिकों ने ध्रुव पद कहा है। ध्रुव यानी चित्त की स्थिरता, ध्रुव हो जाना, एक एक जगह पर स्थिर हो जाना। अब वो हमारा चित्त न इधर भागता है न उधर भागता है, केवल जो हमारा ध्यान जहां हमारा टिका हुआ है, मैं स्वयं परमात्मा हूं, इस प्रकार की अनुभूति जब बार बार होने लगती है तब उनको बाहर निकलने पर, मतलब कि अपने ध्यान से बाहर निकल करके व्यवहार दशा में आना पड़ता है। तो उसको बहुत पीड़ा होती है, उनको लगता है कि मैं कब अपनी ध्यान दशा को पुनः प्राप्त करूं। तो वो इसके लिए महोपाध्याय यशोविजय जी ने कहा है एक ग्रंथ में कि वो स्थिति साधक के लिए
तप्त लोह पदवत होती है। तप्त मतलब तपा हुआ, मतलब गर्म किया हुआ, लोहे की पाट पर, लोहे की एक बड़ी पाट पर से हमें गुजरना हो और वो तपाई गई हो, और गर्मी के दिन पर जैसे रास्ते तप जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, उस समय हम रास्ते पर नंगे पैर चलते हैं, तो नंगे पैर चलते वक्त हम आराम से बातें करते हुए मस्ती से नहीं चलते हैं, हम तो जल्दी जल्दी भागते हैं, जल्दी जल्दी रास्ते पर चलते हैं, दौड़ते हैं। लोग देखते हैं तो उनको भी आश्चर्य होता है कि ये आदमी क्यों दौड़ रहा है। फिर उनके पैर पर देखते हैं कि वो उन्होंने पैर में चप्पल नहीं पहना है, इसीलिए वो पैर जल रहे हैं, रास्ता गर्म है, तो वो जल्दी भागते हैं। उसी प्रकार जब उनको व्यवहार में जाना पड़ता है, साधक को अपनी साधना छोड़ करके व्यवहार में, खाने के लिए, नहाने के लिए, अन्य कार्यों के लिए जब साधना छोड़ करके व्यवहार की क्रिया करनी पड़ती है, तब उनको लगता है कि मैं जल्दी जल्दी अपनी क्रिया खत्म करके पुनः ध्यान मग्न हो जाओ, पुनः मेरी आत्मदशा का, परमात्म दशा में लीन हो जाओ। तो उसको ध्रुव पद का है, चित्त की स्थिरता हो जाती है, चित्त अंदर स्थिर हो जाता है। ये वचन के राग से शुरू होता है। वचन के राग से जो कार्य प्रारंभ हुआ है वो आगे चल करके ध्रुव पद पर ले जाता है। और बौद्धों ने एक अलग शब्द का प्रयोग किया है, बहुत ही सुंदर प्रयोग, शब्द प्रयोग है, विषभाग क्षय। विषभाग क्षय शब्द का प्रयोग करते हैं। ये हमारा उपयोग कैसा होता है उस बात को दर्शाता है कि हमारा मन है सभाग, यहाँ सभाग, फिर विषभाग, और फिर विषभाग क्षय, तीन शब्द यहाँ याद रखने हैं। एक तो सभाग है, दूसरा है विषभाग, आगे भी लगाएंगे विषभाग, और तीसरा उसमें शब्द जुड़ेगा क्षय, विषभाग क्षय। तो सभाग, भाग मतलब संतति, भाग मतलब बहते रहना, संतति, सभाग मतलब सदृश संतति, समान संतति, समान रूप से बहना, समान रूप से विचारों का, उपयोगों का बहना। मतलब एक हमारा चित्त होता है कि हम एक ही विषय में चिंतन करते रहते हैं, उसको सभाग संतति या सभाग कहेंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। जब हम ध्यान में भी जाते हैं तो ध्यान के साधक की प्रारंभिक अवस्था में साधक का मन बार बार भटकता रहता है, वो एक धारा में बहता नहीं है, सभाग नहीं है, यानी सदृश संतति उसमें मुश्किल से दिखाई देती है। लेकिन जब ऐसी दशा होती है कि हमारा उपयोग एक समान धारा में बहने लगता है, तो उसको सभाग संतति यानी सदृश संतति कहेंगे। सदृश संतति मुश्किल से होती है। विसभाग संतति यानी हमारा मन अन्य अन्य विषयों में भागता रहता है। विसदृश, विसदृश मतलब भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न प्रकार के उपयोग में भागता रहता है। और जब हम ध्यान मग्न हो जाते हैं, चित्त की एकाग्रता आ जाती है, आत्मा में लीन हो जाते हैं, तो विषभाग क्षय मतलब जो बार बार अन्य अन्य उपयोग में मन चला जाता था, अन्य अन्य उपयोग में हम लीन हो जाते थे, उसका क्षय कर देने वाली स्थिति बहुत मुश्किल है, साधना से आती है। लेकिन जो बौद्धों ने विषभाग क्षय कहा है, उसी को महाव्रतिकों ने ध्रुव पद कहा है, और उसी को योग ने, योग मार्ग के दार्शनिकों ने उसको समापत्ति कही है, और उसी को जैन दर्शनों ने सर्व सिद्धि कहा है कि हमारी आत्मा के अंदर जो सिद्धि हम प्राप्त करना चाहते हैं वो सिद्धि हम प्राप्त कर लेते हैं। तो आत्मा का अनंत ज्ञानमय स्वभाव है, उसको हम अपने अंदर देखने लगते हैं, अनंत दर्शन का अनुभव करने लगते हैं। अन्य और
आगे चलकर कहते हैं प्रशांत वाहिता मन्ये। कुछ लोग उसको प्रशांत वाहिता, कुछ का मतलब है सांख्य लोग, सांख्य लोग उसको प्रशांत वाहिता, यानी हमारा चित्त प्रशांत अत्यंत शांत हो जाता है, उसी का वहन करने लगता है। जब हम ध्यान मग्न हो जाते हैं, जब हमारे अंदर चित्त की एकाग्रता आ जाती है, तब हमारा चित्त प्रशांत, अत्यंत शांति का, अत्यंत सुख का, अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगता है। तो वो आनंद के अनुभव के लिए किस प्रकार की साधना होनी चाहिए, उसकी चर्चा महोपाध्याय यशो विजय जी आने वाले श्लोक में करेंगे, साधना का मार्ग बताएंगे। अभी साधना का स्वरूप बता रहे हैं कि साधना और साधना के द्वारा अंतिम शिखर तक पहुंचना है, वो क्या है, कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसकी चर्चा आने वाले दिनों में हम करेंगे। या आज का स्वाध्याय यहीं तक हम रखेंगे। केवल याद रखना इतना है कि शास्त्र का पुरस्कार करने से वितराग का ही आदर होता है, और वितराग का आदर करने से सर्वसिद्धि की प्राप्ति होती है। उसी को योग ने समापत्ति कहा है, महाव्रतिकों ने ध्रुव पद कहा है, सांख्य ने प्रशांत वाहिता कहा है, और बौद्धों ने विषभाग क्षय कहा है। तो ये विषभाग क्षय किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है, उसकी चर्चा आने वाले दिनों में हम करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भाई इतने सुंदर स्वाध्याय के लिए। अब किसी को भी अगर कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। प्रदीप भाई, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। પ્રણામ નિલેશભાઈ, પ્રણામ જીતુભાઈ। મને બે એક પ્રશ્ન છે। એક પહેલો આપશે કહ્યું કે મારી બધી પ્રવૃત્તિ તત્વાર્થ સૂત્રાધિગમના આધારે થઈ રહી છે કે નહીં, અને પ્રશ્નવૃત્તિનો આધાર પણ એટલો જ ઉપયોગી થાય કે તત્વાર્થમાં જ જવું પડે? नहीं, तत्वार्थ और प्रश्नवृत्ति दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां तत्वार्थाधिगम सूत्र में सिद्धांत की बात कही है, वहीं प्रश्नवृत्ति प्रकरण में साधना की बात कही है। मार्ग एक ही है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, किस प्रकार से हम उसका आचरण कर सकते हैं, उसका विस्तार हमें प्रश्नवृत्ति में प्राप्त होता है। दोनों ग्रंथ एक दूसरे के पूरक है। जब आप दोनों ग्रंथ का स्वाध्याय करके उसका अनुसंधान करते हैं तो आपके लिए मार्ग आसान हो जाता है। बीजो प्रश्न है, वितराग पुरस्कार अर्थ શું થાય? पुरस्कार करना मतलब आदर करना। ओके, जी जी, पीएम मेहता, प्रश्न पूछ सकते हो। प्रणाम जीतू भाई। नील भाई, मुझे आपसे एक विनती करनी है कि मुझे वो आध्यात्म उपनिषद ग्रंथ की पीडीएफ नहीं मिली है व्हाट्सएप पर। ठीक है, हम भिजवा देंगे आपको। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। जी, हिमा मैन, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम सर। सर, आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन, जिसको आत्मानुभूति होती है उसको सम्यक दर्शन होगा, ऐसा माना जाता है? सम्यक दर्शन जब प्राप्त होता है तब आत्मानुभूति की अनुभूति होती है, आत्मानुभूति होती है, लेकिन वो बहुत अल्प का समय के लिए होती है, और वही आगे चल करके उनको मुक्ति का अनुभव कराने वाले मुक्ति तक ले जाती है। इसलिए सम्यक दर्शन बीज रूप है, और आत्मानुभूति या का सर्वकर्मों का क्षय वो फल स्वरूप है। मतलब उस बीज का होना अत्यंत आवश्यक है कि बीज से ही अंकुर, अंकुर से छोड़ से पौधा, पौधे से फल, फिर फूल, फिर फल, ये सब क्रमशः प्राप्त होते हैं। लेकिन बीज ही नहीं रहेगा, यानी सम्यक दर्शन ही नहीं रहेगा,
तो सर्वसिद्धि रूप मोक्ष की प्राप्ति, आत्मानुभूति रूप अनुभूति कभी भी नहीं हो पाएगी। और सर सम्यक दर्शन के चिन्ह क्या होते हैं सर? सम्यक दर्शन के चिन्ह जो मतलब शास्त्रीय रूप से देखा जाए तो हमने सम, संवेग, निर्वेद, आस्तिक्य और कंपा दर्शाया है कि हमारे मन के भाव शांत होने लगते हैं, शमन होने लगते हैं, मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ की जो मात्रा है वो कम होने लगती है। संवेग भाव पैदा होता है। निर्वेद यानी अब सांसारिक प्रवृत्ति और बाह्य प्रवृत्ति के प्रति उद्वेग या निर्वेद पैदा होने लगता है। आस्तिक्य अनुकंपा, दूसरे दुखी जीवों को देख करके हमारे मन के अंदर अनुकंपा के भाव पैदा होते हैं। और आस्तिक्य जो अतीन्द्रिय पदार्थ हैं उसके अस्तित्व का स्वीकार। इतना ये स्वरूप है उनका सम्यक दर्शन के व्यक्ति, जिसको सम्यक दर्शन हुआ है, जिसको सम्यक प्राप्त हुआ है उसका। तो सर सम्यक दर्शन नेक्स्ट भाव तक जाता है सर? नेक्स्ट भाव तक जाएगा, मतलब वो नेक्स्ट भाव में पुनः, क्योंकि मृत्यु के समय वो कैसी स्थिति है उसके आधार पर हम उसका विचार कर सकते हैं, लेकिन दूसरे जन्म में पुनः उनको सम्यक दर्शन पाना पड़ेगा तो जल्दी से मिलेगा। मतलब नष्ट तो यहाँ से जाएगा तो दूसरी गति में अलग स्थिति निर्मित होगी, तो उस समय सम्यक दर्शन नहीं रहेगा। लेकिन पूर्व में जिन्होंने सम्यक दर्शन पाया है उनको दूसरे भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त करना कठिन नहीं रहता है। अच्छा सर, थैंक यू सो मच सर। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कल्याणी जी मेहता, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। Pranam, Jitu bhai, Neil bhai, I'm not getting any transcripts or any PDFs. Will you please send me? That was what I wanted to let you know. Sure, sure. Are you in the Adhyatma Upanishad group? Okay, so you will get there. I will tell my colleague to send. Okay, Okay, Kevin, can you please drop your number in the chat box so that Kalyani ji can note down? Yeah. Sure. Okay, so यहाँ पे हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। जीतू भाई बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। भाई एक वो सूचना है जी जी जीतू भाई, 30 तारीख को मतलब 30 अप्रैल को यूएस में हम लोग एक नाटक प्रदर्शित करने जा रहे हैं। ऑनलाइन नाटक होगा सुरेश्वर और सम्राट। सुरेश्वर अर्थात हीर विजय सूरी, सम्राट यानी अकबर। भारतीय साहित्य के, भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अद्भुत घटना है कि एक जैनाचार्य ने एक विधर्मी राजा के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया था। अकबर बादशाह वास्तविक रूप से देखा जाए तो मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राजा था। उसने अपनी बुद्धि और बल और सैन्य के द्वारा भारत के अधिकतर प्रदेशों पर अपनी सत्ता हासिल कर ली थी। तो एक समर्थ राजा के रूप में वो माना जाता है, पर उनका स्वभाव अति क्रूर था, अति क्रोधी था, मांसाहारी था और उसको ये क्रूर कार्य करने में आनंद आता था। चंपा श्राविका के उपवास की बात जान करके उनको आश्चर्य हुआ था और चंपा श्राविका ने ये कहा कि ये हीर विजय सूरी के प्रभाव से मैं ये उपवास कर सकी। तो उन्होंने हीर सूरी महाराज को मिलने की इच्छा प्रदर्शित की। हीर विजय सूरी उस वक्त गंधार में थे और वहां से विहार करके आगरा गए। आगरा जा करके अकबर बादशाह के संपर्क में आए। अकबर बादशाह ने भी हीर विजय सूरी के चारित्र के प्रभाव से अपने आप को बदला, हिंसा छोड़ दी, क्रूरता छोड़ दी
मांसाहार का त्याग किया, आंशिक रूप से त्याग किया लेकिन त्याग किया। तो ये एक बहुत अद्भुत घटना है। इसलिए कन्हैयालाल मुंशी ने लिखा है कि जैन धर्म के इतिहास के बिना भारतीय इतिहास अधूरा रहेगा। ऐसे महान पात्रों के घटनाओं की और जीवन चरित्रों की बात हमारे लिए गौरव की बात है। ऐसा एक ऐतिहासिक पात्र मतलब वीर विजय सूरी और सम्राट अकबर, इन दोनों के जीवन की घटनाओं पर आधारित ये सुरेश्वर और सम्राट नाटक का ऑनलाइन प्रसारण 30 तारीख को होगा। तो आप सब लोग जुड़िएगा और इस नाटक को देखने की कोशिश कीजिएगा। जी जी, थैंक यू सो मच जीतू भाई। सो इसी के साथ हम इस सेशन को विराम देंगे। आज आपने बहुत सुंदर बात कही कि शास्त्र की हमारे जीवन के अंदर क्या आवश्यकता है, उसके ऊपर पूरा डिस्कशन था, जिसके अंदर आपने बताया कि शास्त्रों को पुरस्कृत करने से, यानी कि आगे रखने से, यानी कि शास्त्रों के अनुसार आदर पूर्वक क्रिया करने से, उसका मतलब हुआ कि वितराग को आदर देने से ही हमें सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। और इसीलिए हमें वितराग के वचन के ऊपर श्रद्धा और आदर करने की कला हमारे जीवन में सीख लेना चाहिए। आपने आज एक बहुत अच्छी पंच लाइन आज के सेशन की बताई कि हम कोई भी क्रिया करें तो चिंतन करना चाहिए कि मेरे राग द्वेष कितने कम हो रहे हैं। यानी वितराग के वचन का अगर कोई सार है तो जिस क्रिया से हमारे राग द्वेष कषाय कम होते जाए, ऐसी क्रिया हमें करनी चाहिए। और इसी के साथ आपने ये भी बात कही कि वितराग के वचन का अनुसरण करते करते हमारे अंदर वितराग भाव पैदा होते जाता है और हम असंग की ओर आगे बढ़ते हैं, और वही आगे चल के हमें समापत्ति की प्राप्ति कराने वाला बनता है। यानी कि समा यानी कि समान, और आपत्ति यानी कि प्राप्ति, यानी समान की प्राप्ति यानी कि परमात्मा पद की प्राप्ति कराने वाला बनता है। तो ऐसे कुछ मुख्य बिंदुओं को आज के सेशन में हमने जाना। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जीतू भाई। और इसी के साथ जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन केणै। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने समता सौ समाचरो।